आज की दुनिया बहुत तेज है। हर कोई भाग रहा है। किसी को रुकने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है। नोटिफिकेशंस, कंपटीशन, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, हमारा दिमाग हर समय शोर से भरा रहता है। लेकिन रायन हॉलिडे अपनी किताब स्टिलनेस इज द की में कहते हैं, सच्ची सफलता शोर में नहीं, शांति में छुपी होती है। जब इंसान शांत होता है तभी वो सही सोच पाता है, सही निर्णय ले पाता है और सही दिशा में आगे बढ़ पाता है। स्टिलनेस का मतलब ना ही तो दुनिया से भागना है, ना ही चुपचाप बैठ जाना है। स्टिलनेस का मतलब है दिमाग का साफ होना, भावनाओं पर नियंत्रण और हर स्थिति में संतुलन। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है। समस्या ये है कि हमारा दिमाग कभी शांत नहीं होता। हम हर बात पर रिएक्ट करते हैं लेकिन सोचकर रिस्पॉन्ड नहीं करते। स्टिलनेस हमें यही सिखाती है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रायन हॉलिडे इस किताब को 3 हिस्सों में समझाते हैं, माइंड, स्पिरिट और बॉडी। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, आत्मा संतुलित नहीं होगी और शरीर डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक जीवन में क्लैरिटी नहीं आ सकती। सबसे पहले बात करते हैं माइंड यानी मन की शांति की। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है नॉइज। हर समय मोबाइल, हर समय खबरें, हर समय ओपिनियंस। हम इतना कंज्यूम करते हैं कि सोचने की क्षमता ही खो देते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, जो इंसान शोर को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने जीवन को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका समाधान बहुत सिंपल है, कम देखो, कम सुनो और ज्यादा सोचो। दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आप अकेले हो, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि क्लैरिटी शोर में नहीं, खामोशी में आती है। मन की शांति का दूसरा दुश्मन है ईगो। ईगो हमें कहता है, मैं सही हूं, मुझे सब आता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन यही अहंकार हमें अंधा बना देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो क्लैरिटी को मार देता है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना भी बंद कर देता है। स्टिलनेस का मतलब है अपने ईगो को थोड़ा शांत करना और खुद से कहना, मैं अभी भी सीख सकता हूं। अब आते हैं फोकस पर। आज हमारा ध्यान बहुत कमजोर हो चुका है। हम एक काम को पूरा करने से पहले 10 दूसरे काम शुरू कर देते हैं। स्टिलनेस सिखाती है, एक समय पर एक काम, पूरी अटेंशन के साथ। जब आप प्रेजेंट होते हो तभी आपका काम मीनिंगफुल बनता है। अब बात करते हैं स्पिरिट यानी आत्मा की शांति की। रायन हॉलिडे स्टोइक फिलॉसफी से बहुत प्रभावित है। स्टोइक्स कहते हैं, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में परेशान मत हो। हम अक्सर दूसरों की सोच, दूसरों की राय और भविष्य की चिंता में अपना आज खराब कर लेते हैं। स्टिलनेस सिखाती है, जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो, बाकी चीजों को एक्सेप्ट करो। आत्मिक शांति का दूसरा पहलू है प्रेजेंट में जीना। या तो हम अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जीवन तो इसी पल में हो रहा है। रायन हॉलिडे कहते हैं, जो इंसान वर्तमान में नहीं जी सकता वो कभी शांत नहीं रह सकता। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, चल रहे हो तो चलो, बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। यही स्टिलनेस है। अब आते हैं बॉडी और बिहेवियर पर। शांति सिर्फ सोच से नहीं आती, शांति डिसिप्लिन से आती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, रूटीन फ्रीडम नहीं छीनता, क्लैरिटी देता है। एक तय समय पर उठना, काम करना, सोचना और आराम करना। जब जीवन में स्ट्रक्चर होता है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। अगली बहुत जरूरी चीज है रेस्ट। हम सोचते हैं आराम करना आलस है, लेकिन सच ये है, थका हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं ले सकता। स्टिलनेस सिखाती है, आराम भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। शांत दिमाग तेज दिमाग से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और आखिर में आती है सिंप्लिसिटी। जितनी ज्यादा चीजें उतनी ज्यादा उलझन। स्टिलनेस सिखाती है, कम चाहो, कम रखो और साफ जियो। जहां क्लटर कम होता है वहीं शांति रहती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, स्टिलनेस कोई कमजोरी नहीं है, स्टिलनेस ही असली ताकत है। जो इंसान शांत रहना सीख जाता है वो किसी भी हालात में हारता नहीं, क्योंकि उसके फैसले डर से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके लिए स्टिलनेस का मतलब क्या है। और ऐसी ही किताबों की डीप समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि याद रखो, शांति ही सफलता की असली चाबी है।